हमारे साथ कादरी साहब बने हुए हैं। कादरी साहब, विवाद अभी बहुत सारे लोगों ने अपने शब्दों में इसको परिभाषित कर दिया है। सवाल इतना सा उठाया जा रहा है कि भाई आवाज कम हो, इतने लाउडस्पीकर मस्जिदों पर न लगें, और अगर मंदिरों में नहीं है तो ऐसा क्या हो जाएगा, पहाड़ टूट पड़ेगा अगर मस्जिद पर लाउडस्पीकर नहीं होगा। आवाज आ रही है आपको कादरी जी? सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलें तब तक गौरव, जो अपनी बात आप कहिए। धन्यवाद। देखिए, अभी आपके इस शो में सौरभ जी आपने क्या देखा मालूम है? दानिश जी ने बोला कि कोई स्कॉलर इस्लामिक स्कॉलर नहीं है तो इसलिए ना बोले संगीत रागी जी, लेकिन हिंदू स्कॉलर है तस्लीम रहमानी जी, वो बता सकते हैं कि हनुमान चालीसा दिन में 2 बार ही पढ़ी जाएगी। ये फर्क है। ये हस्तक्षेप करे तो वो सही हस्तक्षेप है, कोई और अगर ज्ञान अर्जित करके भी कोई टिप्पणी करे तो वो गलत है। और देखिए, जब मुस्लिम स्कॉलर बता रहे आप, जिनको मौलाना अली कादरी, इनके पास आवाज जाने लगे तो इनसे पूछिएगा, इनका एक वक्तव्य बताता हूं कितना घिनौना और भयानक है और डराने वाला है, और इस सोच को ही कुचलना है। इन्होंने एक चैनल पे बोला था, इंशाअल्लाह एक दिन पूरा विश्व इस्लामिक हो जाएगा, सारे लोग मुस्लिम हो जाएंगे। यहां बैठे हुए हैं। अब बताइए किस तरह की सोच है। हम तो नहीं कहते कि सारे लोग हिंदू हो जाएंगे। अभी संगीत जी ने बड़ी बेहतरीन बात करी। हम कहते हैं ऑल गॉड आर वन, ये कहते हैं देयर इज ओनली वन गॉड, एक ही ईश्वर है। और ये सोच जो है ये गड़बड़ है। और मैं कानून का बात करने लगे तो कानून की बात पे भी एक बात कह दूं जी। इन्होंने कानून कब माना बताइए? अफजल गुरु सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई, राष्ट्रपति ने उसकी मर्सी पिटीशन को खारिज किया। इन्होंने क्या कहा? न्यायिक हत्या हुई। याकूब मेमन, फांसी हुई सर्वोच्च न्यायालय ने। इन्होंने कहा कि वो इसलिए फांसी मिलती है क्योंकि वो मुसलमान है। और मुझे दुख तब होता है जब शोभा यात्रा पे हिंदुओं की, रामनवमी पे या नववर्ष पे पत्थर चलाए जाते हैं सौरभ जी। ये पंथ निरपेक्षता की बीन बजाने वाले मुसलमान क्यों नहीं बाहर निकल के कहते ये पत्थर चलाना गलत है? बुरहान वानी के जनाजे पे 1 लाख पहुंच सकते हैं, लेकिन कोई आपत्ति दर्ज करने की हिंदुओं पे पत्थर चला रहे हो, वो हमारे भाई बहन है, अपना पर्व मना रहे हैं। जब ईद आती है तो ये लोग जो है हमें बुला बुला के हमारे घर भी आते हैं और खीर खाते हैं। इनको अपना पर्व मनाने दो। ये जो चुप्पी है ना, ये जो सुविधाजनक चुप्पी है, ये बहुत खतरनाक है, इसको खत्म होना चाहिए। आप मेरी एक बात का छोटा जवाब दे दीजिए, फिर रहमानी जी, कुरैशी जी के पास मैं जाता हूं। मुझे बता दें कि ये बातें आज क्यों उठ रही हैं? अगर, और ठीक है, अब मैं कुरैशी एक जानकारी दानिश जी को देता चलूं। अब सवाल आपसे ये गौरव, अभी वो नमाज के टाइमिंग्स की बात कर रहे थे, गूगल किया मैंने केवल, और कुछ नहीं। नमाज टाइमिंग्स इन दिल्ली, रहमानी साहब बैठे मुझसे बेहतर जानते होंगे। पहली नमाज फजर की सुबह 4:34 पर होती है। दूसरी नमाज जो सनराइज पर होती है 5:56 पर होती है। 5:56 पर दूसरी, पहली 4:34 पर। तो ये आपकी केवल जानकारी के लिए, क्योंकि शो में बात उठी थी। गौरव जी से मेरा सवाल ये है, ये तो सरासर अभी इस प्रोग्राम में कोर्ट साबित हो गया कि ये 2 नमाज जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक तय वक्त से पहले हो रही हैं, तो इस पर कभी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। जी सर बताएं। थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। ये जो नमाज के टाइमिंग्स हैं ये सूरज निकलने के मुताबिक होते हैं, तो ये 3 महीने 4 महीने के करीब ये आजकल तो रोजे है तो अर्ली हो रहा है, 4:35 सर कभी भी हो रहा है। अदरवाइज ये 5 से 6 के बीच का टाइम रहता है फजर की, और वही 1000 होती है। उसके बाद अभी आपने बोला 5 से 6 के बीच में, 12:30 आप चलिए, आप ही की बात सही, तो 5 से 6 के बीच में भी नहीं हो सकती है? 5 से 6 के बीच में भी नहीं हो सकती है कानून? हाँ, 5 से 6 के बीच 1000 का वक्त है, 12 नहीं हो सकती। तो मेरा सवाल ये है गौरव भाटिया जी कि ये चीजें तो कानून के दायरे में रह करके रोकी जा सकती है ना, इसके लिए आंदोलन की तो कोई आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए थी। सौरभ जी देखिए, होता क्या है, कैसे मिलेंगे? आंदोलन नहीं चलाएंगे तो पोलराइज कैसे करेंगे? एक सेकंड सर, जवाब दीजिए गौरव। देखिए, पूरा देश जो है वो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता है, क्योंकि आपने ये बताया कि जो फज्र की
नमाज होती है, ये 4:34 पे आ रही है। आप याद करिए सोनू निगम ने क्या कहा था। सोनू निगम ने कहा था मेरे घर के बाहर अजान बजती रहती है, मैं नहीं सुनना चाहता, ये मेरा अधिकार है, बिकॉज राइट टू लिव विद डिग्निटी इंक्लूड्स राइट टू साइलेंस। ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, ये उच्च न्यायालय ने कहा है, लेकिन उसके बावजूद सोनू निगम खराब था। और मैं ये कह रहा हूं जब से भाजपा की सरकार आई है एक बदलाव जरूर आया है। यासीन मलिक मुसलमान है, अलगाववादी है, लेकिन प्रधानमंत्री आवाज जाके नहीं मिल सकता है। और जो अपराधी होता है उसका धर्म नहीं देखा जाता, कार्रवाई होती है। याकूब मेमन को 10 दिन के अंदर फांसी हुई भाजपा की सरकार में। अफजल गुरु की फाइल 6 साल तक रुकी रही। और आप एक बात पे अंत कर दूं, मैं इतना ही कहूंगा, महाराष्ट्र में, क्योंकि आप जानते हैं मुस्लिम पार्टी की सरकार है। मुस्लिम पार्टी कौन? कांग्रेस पार्टी, जो खुद मानती है। और जहां जहां ये लोग पहुंचेंगे, ये लोग सांप्रदायिकता का और तुष्टीकरण का कीड़ा और वायरस लेके पहुंचते हैं। क्या और इसीलिए समाज जागरूक होता है और वो विरोध करता है। क्या कादरी साहब तक आवाज पहुंच रही है? आ रही है, सब आ रही है। जी जी सर, सवाल आपसे ही था, पहला फोन कट गया था। लेकिन अब ये देखिए, विवाद जो है वो इस बात का है कि भाई इतने अजान हो, कोई दिक्कत नहीं किसी को। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो लाउड स्पीकर का विरोध कर रहे हैं, अजान का नहीं। लाउड स्पीकर, वो भी एक मस्जिद पर कई लाउड स्पीकर इतनी तेज आवाज में बजते हैं, उसके खिलाफ अब कई शहरों में लोगों ने प्रतिक्रिया स्वरूप ही चाहे, उन्होंने कहा कि अब हम भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अजान का भी कर रहे हैं, सौरभ अजान का भी कर रहे हैं विरोध, पूछ लीजिए उनसे। मैंने तो सुनिए सर, नहीं सर, वो इनकी वो रागी जी की व्यक्तिगत राय होगी। मैं तो कानून सम्मत जो बात है वो कह रहा हूं। मैंने तो ये कहना चाह रहा हूं सर कि जैसा कि अभी बात हुई जी कि फजर की नमाज का वक्त अब फिल वक्त जो है 4:35 4:40 है। ये चूंकि समर सीजन है इसीलिए है। जब ये विंटर सीजन आएगा तो देखेंगे कि अब ये 6 बजे तक भी चली जाएगी। लेकिन जहां तक के फजर की अजान का सवाल है, हम सारे मस्जिदों से इस बात को कह रहे हैं कि आप लाउड स्पीकर बाहर का खोल करके आप अदा ना दें, इंटरनल लाउड स्पीकर से आप अदा दे ले, क्योंकि इस्लाम वो धर्म है जो किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता। लेकिन आपके पैनल में जो बैठ करके बात हो रही है, जिस तरीके से संगीत रागी इस्लाम के बारे में ज्ञान दे रहे थे और जहर उगल रहे थे, तो मैंने समझता कि हमारे अपने भारत के लिए बात मुनासिब है, क्योंकि जितनी दिलों में कुदरत बढ़ेगी उतनी ही दूरियां पैदा होगी। तो आपके चैनल पे आकर बैठ के इस किस्म की गुफ्तगू करना और मुसलमानों के खिलाफ में जहर उगल के अपने आप को सही साबित करना, ये कतई गलत है। अल्लाह ने हमें भी जबान दी है, हम भी बोल सकते हैं। इसी प्रोग्राम में वो जबान का इस्तेमाल हो चुका है। मैं आपको ये भी बता दूं, दूसरी तरफ से भी इस्तेमाल हो चुकी है वो जबान। बोल सकते हैं ना, बोल रहा हूं ना सर। पांचाली के बारे में बोल सकते हैं, द्रौपदी के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन हमारा इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी भी धर्म के बारे में बोले, इसलिए नहीं बोलते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।